अगर एग्जाम में बाय एनी मींस उसको नॉन यूनिफॉर्म दे दिया तो क्या करोगे? जब भी वो नॉन यूनिफॉर्म दे देंगे तब बेसिक से ही कैलकुलस लगा के ही तुम्हें करना है। देखना होगा कि कौन सा टॉपिक में तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो टॉपिक अच्छे से पढ़ो। उस पढ़ने के बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तब सॉल्यूशन मत देखना। ये तो मैं हर एक वीडियो में बोलता हूं, हर रोज 30 to 40 प्रॉब्लम मिनिमम एक सब्जेक्ट में करना चाहिए। फिजिक्स में तो फिलहाल करना ही चाहिए। और जब भी तुम एक्यूरेसी की तरफ बढ़ पाओगे, सोच के देखो तुम्हारा स्पीड भी ऑटोमेटिकली बढ़ गए होगे। तुम्हें पता है इसी रास्ते से मैं जाऊंगा तो मैं मंजिल में पहुंच जाऊंगा। हेलो स्टूडेंट्स, आज एक बर्निंग टॉपिक लेके आया हूं। ये बर्निंग टॉपिक सबका प्रॉब्लम होता है, सबका तो नहीं बोलना चाहिए, 99% स्टूडेंट का यही प्रॉब्लम होता है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चों ने मैसेज भी करते, पूछते भी यूट्यूब में, व्हाट्सएप में, क्लास में, हर जगह, सर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसे बढ़ाया जाए। देखो, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल या एनालिटिकल स्किल बढ़ाना एक दिन का काम नहीं है। आई रिपीट, ये एक दिन का काम नहीं है। ये बढ़ाने के लिए तुम्हें एटलीस्ट 6 से 7 साल देना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे भाई हम लोग तो क्लास 12 में आ गए हैं, तो 6-7 साल देना तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो नहीं है, बट कोशिश तो हम लोग कर सकते। तो मैंने 10 टिप्स बताएंगे। वो टिप्स अगर थॉरोली हम लोग फॉलो करते हैं तो दैट विल हेल्प अस इन बिल्डिंग आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी, राइट? बट ट्रूली स्पीकिंग, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी जब हम लोग छोटे थे, मतलब क्लास 1, 2 या 3 स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, तब से ही बढ़ाना शुरू करते हैं। मतलब तब से ही एनालिटिकली एक प्रॉब्लम को सोचना चाहिए, एनालिटिकली एक प्रॉब्लम को अप्रोच करना चाहिए। ऐसे नहीं है हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करना जरूरी, बट जो प्रॉब्लम तुम कर रहे हो उसको डिफरेंट डायरेक्शन में तुम हीट कर रहे हो। ओके, तो आज ऐसे 10 टिप्स मैं देने वाला हूं। ये टिप्स तुम में काम में आएगा। देखो कितना बेनिफिट होता है यूज करके। पहला वन, क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट। क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट का मतलब हर एक फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है यह जानना जरूरी है। मेरे कहने का मतलब, मान लो तुम्हें रिंग का एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद है, बट दैट रिंग अगर वो यूनिफॉर्म है तब उसका फॉर्मूला तुम्हें याद है। अगर एग्जाम में बाय एनी मींस उसको नॉन यूनिफॉर्म दे दिया तो क्या करोगे? जब भी वो नॉन यूनिफॉर्म दे देंगे तब बेसिक से ही कैलकुलस लगा के ही तुम्हें करना है। तो यही बेसिक से कैलकुलस लगा के जब करना है तो मुझे थ्योरी तो जानना बहुत जरूरी है। तो क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट, कैसे हर एक प्रॉब्लम, हर एक डेरिवेशन, हर एक फॉर्मूला आया है, वो जानना बहुत बहुत जरूरी है। ये नहीं जान के प्रॉब्लम करने बैठने का मतलब तुम सिंपली टाइम वेस्ट कर रहे हो। ओके, फाइन। लेयर्ड प्रैक्टिस अप्रोच, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब पहले ही हम लोग बहुत टफ प्रॉब्लम नहीं ले लेंगे, पहले हम लोग बेसिक से करेंगे, राइट? हर एक बुक में बहुत सारे सॉल्व एग्जांपल दिया रहता है, वो बहुत बेसिक प्रॉब्लम होता है, पहले वो सॉल्व करो। वो करने के बाद नेक्स्ट लेवल में पहुंचो। ऐसे नहीं है पहले दिन ही तुम जेईई एडवांस का हर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे, राइट? और मैं पहले से ही बता के आ रहा हूं, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी ग्रो अप या प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी ये ओवरनाइट या वन डे का गेम नहीं है। ये प्रैक्टिस करने से ही आता है, राइट? एक दिन में नहीं होगा। एटलीस्ट 6 to 7 मंथ्स तुम्हें टोटली डिवोट करना है इसी के ऊपर, तब भी जाके कुछ फाइनाइट इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। करेक्ट? अच्छा, नेक्स्ट, अगर हमें एक प्रॉब्लम नहीं आता है तो तुरंत सॉल्यूशन देखना सही है या गलत।
देखो जब तुरंत हम लोग सोल्यूशन देखते हैं तो हमें तो लगता है भाई ये तो ऑब्वियस बात है, यहां पे अच्छा यहां पे वार्क एनर्जी थ्योरम का यूज किया है। अरे भाई वही तो यूज तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो, ये तो तुम्हें देखना है। इसका मतलब वार्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर तुम्हारा कंसेप्ट पूरा क्लियर नहीं है। तुम्हें पहले से ही देखना होगा कि कौन सा टॉपिक में तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो टॉपिक अच्छे से पढ़ो। उस पढ़ने के बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तब सॉल्यूशन मत देखना, दोबारा उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट को दोबारा देखो, तब भी नहीं हो रहा है ट्राई करते जाओ। फ्रेंड लोगों के साथ बात करो कि भाई ये कैसे होगा रे बता, थोड़ा तुम्हारा जो मेंटर है उससे बात करो, वो भी कुछ देर तुम्हें टिप्स दे देगा या कुछ हिंट्स दे देगा, राइट। वही हिंट्स जब दे रहा है, तुम जब ट्राई कर रहे हो, वही तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ा रहे हैं। तुम तुरंत सॉल्यूशन देखोगे तो कुछ नहीं होने वाला है भाई, कुछ नहीं होने वाला है, राइट। वेल देखो एग्जाम में जब हम लोग बैठेंगे ऐसे नहीं है जो प्रॉब्लम हम लोग किया है उसी को ही रेप्लिकेट करके दे देगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे कभी नहीं होगा, ऐसे कभी नहीं होना भी चाहिए, करेक्ट। तब एक एग्जाम का क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाता है। हर एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आना चाहिए जिससे बच्चों का दिमाग का कुछ प्लान हो। अब देखो मैंने क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूं, तुम अगर बहुत सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारे, एक दो नहीं, बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम करोगे, तब तुम्हें आइडिया आ जाएगा कि इसी टाइप का प्रॉब्लम का अप्रोच यही होता है। और ये एक प्रॉब्लम सॉल्व करने से नहीं होगा, एक चैप्टर का एटलीस्ट 200 to 300 प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद ही तुम्हें वो पैटर्न दिखना शुरू हो जाएगा। एक बार वो पैटर्न तुम कैच कर लिया तो गेम वहीं पे खत्म, तो गेम वहीं पे खत्म भाई। तुम इसके बाद उसका जो भी प्रॉब्लम आएगा तुम कर सकते हो, करेक्ट। तो पैटर्न रिकॉग्निशन करना बहुत जरूरी है एक प्रॉब्लम को देख के। नेक्स्ट, फिजिक्स ऐसा एक टॉपिक है जो रियलिटी के बेस के ऊपर, मतलब पूरा ही रियलिटी के ऊपर बेस्ड है। तो जब ये पूरा ही रियलिटी के ऊपर बेस्ड है तो हमें जो करना है वो है हर जगह थ्योरी जब यूज हो रहा है, जब फॉर्मूला डिराइव हो रहा है, कुछ अप्रोक्सीमेशन ले रहा है, कुछ अजम्पशंस हम लोग ले रहा है कि इसी अजम्पशन के बेस से ही ये वैलिड है। ये जानना या दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, करेक्ट। क्योंकि जब प्रॉब्लम करोगे तब यही अप्रोक्सीमेशन, यही अजम्पशन तुम्हें काम में आएगा, है क्या नहीं। साइन थीटा इक्वल टू थीटा, जब थीटा स्मॉल होता है, ये तुम जब अगर जान जाओगे और इसका भरपूर इस्तेमाल करोगे तब भी तुम्हें एक प्रॉब्लम में इसको अप्लाई करना आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। इसीलिए मैंने अभी तक जितने टॉपिक बोला हूं, देखो जितने सारे पॉइंट्स मैं बोला हूं, सारे को एक एक करके फॉलो करते जाओ, तब भी तुम इसको देखोगे कितना आसानी से तुम्हारा दिमाग में घुस जाता है। फिर आता है डेली प्रैक्टिस। भाई ये तो मैं हर एक वीडियो में बोलता हूं, हर रोज 30 to 40 प्रॉब्लम मिनिमम एक एक सब्जेक्ट में करना चाहिए। फिजिक्स में तो फिलहाल करना ही चाहिए, सिर्फ यही नहीं, फिजिक्स में मैं बोलूंगा 50 का ऊपर प्रॉब्लम तुम्हें करना है, 50 का ऊपर प्रॉब्लम तुम्हें करना है भाई, 50 का ऊपर प्रॉब्लम तुम्हें करना है। तो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम इज अ गेम चेंजर। हर रोज प्रॉब्लम करो, हर रोज एक एक प्रॉब्लम से जो जो नए नए चीज सीख रहे हो उसी का एक नोट बनाते जाओ, वही बाद में तुम रिवीजन करोगे। फिर आता है टाइम बाउंड सॉल्विंग। सोच के देखो, तुम ऐसे ही मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करते जाते हो जहां पे कोई टाइम बाउंड नहीं है, ये तुम्हारा एग्जाम के लिए अच्छा नहीं होगा, एग्जाम के लिए अच्छा नहीं होगा। क्यों अच्छा नहीं होगा भाई? एग्जाम में तो कितना कम टाइम रहता है, उसी के टाइम के ऊपर पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करके देना पड़ता है। इसी वजह से इनिशियली तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जब बढ़ा रहे हो तब टाइम का ध्यान मत दो,
कंसेप्ट पे ध्यान दो, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। देखो टाइम जितना जाएगा, मान लो तुम क्लास 12 में जब आ गए हो, तब टाइम बाउंड सॉल्विंग तुम्हें करना ही है। आई रिपीट, टाइम बाउंड सॉल्विंग तुम्हें करना ही है। तब तुम टाइम बाउंड सॉल्विंग नहीं करोगे तो तुम पछताओगे, राइट? क्योंकि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो ऐसे काम करो, जितना एग्जाम नजदीक आते जाते हैं तब तुम 1 घंटे में कितना प्रॉब्लम कर पाते हो ये देखो। आज मान लो 1 घंटे में 15 करेक्ट किए हो, नेक्स्ट दिन ट्राई करो उसी को 17 बनाने के लिए। ऐसे नहीं नेक्स्ट दिन 30 हो जाएगा, है क्या नहीं? इसी से करते करते ही देखोगे तुम्हारा स्पीड भी बढ़ रहा है, राइट? अच्छा, इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भी तुम्हारा प्रैक्टिस से ही आ जाएगा। एक प्रॉब्लम कितना डिफरेंट तरीके से ही वो गलत है, जब तुम वो जान पाओगे तब भी तुम एक्यूरेसी की तरफ बढ़ पाओगे। और जब भी तुम एक्यूरेसी की तरफ बढ़ पाओगे, सोच के देखो तुम्हारा स्पीड भी ऑटोमेटिकली बढ़ गए होगे। तुम्हें पता है इसी रास्ते से मैं जाऊंगा तो मैं मंजिल में पहुंच जाऊंगा, तो तुम्हारा स्पीड तो ऑटोमेटिकली बढ़ गया। तो ये करने के लिए तुम्हें प्रीवियस मैंने जितने टॉपिक बोला हो सारे टॉपिक ध्यान में देना है। और ये स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए तुम पहले से ही एक शॉर्ट नोट्स कर रहे हो, एक एक जगह थोड़ा थोड़ा लिख के रख के शॉर्ट नोट्स कर रहे हो कि नहीं? उसी शॉर्ट नोट रिवीजन में काम आएगा, वही तुम्हारा एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ाएगा। वेल, मैं पहले से ही बोलते आ रहा हूं कि PYQ करो, PYQ QIQ। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए PYQ से ज्यादा अच्छा चीज कुछ हो ही नहीं सकता, राइट? जितने सारे PYQ करोगे उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड अप होगा, जितने सारे कॉन्फिडेंस बिल्ड अप होगा उसी से तुम्हारा नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ेगा। PYQ करो, PYQ करो, PYQ करो, राइट? और वो हर रोज ही करना है। वेल, देखो फिजिक्स ऐसा एक टॉपिक है, ऐसा एक सब्जेक्ट है जहां पे विजुअलाइजेशन जरूरी है। और उस विजुअलाइजेशन का तुम पेपर में जब करोगे ना, इसी को ही बोलता है डायग्राम। अरे भाई, इसी को ही बोलता है डायग्राम, राइट? तो एक प्रॉब्लम को मैं 5 बार पढ़ के डायग्राम बना रहा हूं। इस 5 बार जब पढ़ रहा हूं कितना टाइम जा रहा है, राइट? तो प्रैक्टिस ऐसा करो, एक प्रॉब्लम में को एक ही बार पढ़ने के बाद ही तुम्हारा दिमाग में वो डायग्राम आ जाए और उसी डायग्राम को तुम ड्रॉ कर रहे हो। समझ में आया मैंने क्या बोला? समझ में आया मैंने क्या बोला? उसी डायग्राम को तुम ड्रॉ कर रहे हो भाई, उसी डायग्राम को तुम ड्रॉ कर रहे हो, है क्या नहीं? यस। तो डायग्राम बनाने के बाद तुम्हारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाता है, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और बढ़ जाता है। जितना जल्दी तुम डायग्राम बना पाते हो उतना ही तुम्हारा एक्यूरेसी बढ़ता है, ठीक? फाइन, मैंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक पॉइंट्स बोल दिया जो मैंने सोच के बनाया हो, बट फिर भी मैं ये बोलता हूं प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी ग्रो करना एक दिन का काम नहीं है, राइट? 1 मंथ 2 मंथ में नहीं होगा, एटलीस्ट 7 to 8 मंथ्स तुम्हें डिवोट करना ही होगा। जो पहले से ही मतलब क्लास 5-6 स्टैंडर्ड से ही प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी को सीरियसली लिया था और अब वो जितना अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा बाकी कोई नहीं कर पाएगा। इवन इफ तुम ये 10 टिप्स फॉलो करो, फिर भी ये 10 टिप्स तुम्हारा काम में आएगा। इसी उम्मीद लेके आज मेरा ये एपिसोड खत्म करता हूं। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।